पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी वीआईपी पार्टी यानी कि मुकेश सहनी के पार्टी से लड़ सकती हैं चुनाव। लड़ सकती है नहीं, 2 से 3 दिन में आपको ये बात मालूम चल जाएगा। और ये बात झूठी नहीं, बिल्कुल बहुत बड़ी खबर है कि पवन सिंह की पत्नी मुकेश सहनी के पार्टी में शामिल होने जा रही है। 2 दिन, 4 दिन, 3 दिन, यानी किसी सप्ताह में आपको समझ में आ जाएगा। और कयास अब ये लगाया जा रहा है कि पवन सिंह की पत्नी चुनाव लड़ेगी तो कहाँ से लड़ेंगी। हालांकि निर्दलीय चुनाव पवन सिंह की पत्नी नहीं लड़ेंगी, न जनसुराज में जाएंगी न भाजपा में जाएगी, क्योंकि भाजपा से टिकट लेना बहुत इतना ईजी आसान नहीं है। यानी कि मुकेश सहनी के पार्टी में वो शामिल हो रही है। मुकेश सहनी अभी फिलहाल तेजस्वी प्रसाद यादव जी के साथ में गठबंधन करने वाले हैं। और पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह भावी विधायक नहीं, बिल्कुल विधायक बन सकती हैं, बन जाएंगी। अब किस आधार पर मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, क्योंकि जिस तरीके से पवन सिंह के पत्नी का लगातार, यानी कि पवन सिंह के चुनाव के समय से ही, माने 1 साल पहले से ही लगातार चुनावी दौरा या फिर जनसंपर्क यात्रा पवन सिंह के पत्नी का ज्योति सिंह का आपने देखा होगा कि कभी नबीनगर, कभी काराकाट, कभी नासिरीगंज, कभी औरंगाबाद, चाहे हर एक जिले के हर एक क्षेत्र में पवन सिंह की पत्नी एक्टिव रही। और उनके गतिविधियों को पार्टी के द्वारा या फिर जो ही पार्टी के द्वारा उन गतिविधियों पर नज़र रखा जा रहा था। और इसके बाद बड़ा फैसला लिया जा रहा है कि पवन सिंह के पत्नी को टिकट दिया जाए। और पवन सिंह की पत्नी कहां से चुनाव लड़ेंगी इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। हालांकि लोग कह रहे हैं कि पवन सिंह की पत्नी, लोग नहीं कह रहे हैं, सूत्र कह रहा है पवन सिंह की पत्नी आरा से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन हमें उम्मीद नहीं है कि आरा के फिलहाल वर्तमान विधायक हैं, यानी कि आरा संदेश अरुण यादव जी, अरुण यादव का टिकट कटना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। जी हाँ, क्योंकि आरा से खुद ऑलरेडी जीते हुए विधायक हैं। अरुण यादव की पत्नी किरण देवी फिलहाल अभी विधायिका हैं और वो आरजेडी पार्टी से चुनाव लड़ी हुई थी। आरजेडी की फिलहाल वो विधायिका हैं किरण देवी। तो फिर जो जीता हुआ विधायक होते हैं या फिर विधायिका होती है, उनका टिकट काटना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। हालांकि अरुण यादव के बारे में आपको बता दूं मैं, क्योंकि बहुत निजी और बहुत करीबी से हम लोग जानते हैं, वो बालू माफिया नहीं, बालू कारोबारी है। बालू का ठेकेदारी हो चाहे जो भी हो, बालू का ठेकेदार है, क्योंकि बालू माफिया नहीं है, माफिया दूसरा चीज़ होता है। तो उनकी पत्नी किरण देवी आरा से फिलहाल विधायक हैं। और वहाँ से फिलहाल अभी सांसद आरा से आर के सिंह को हराकर कौन जीते हैं? सुदामा प्रसाद, जी हाँ, भाकपा माले से। हालांकि आरा में कई एक विधानसभा है, चौंकने की बात नहीं है, क्योंकि आरा कई एक विधानसभा क्षेत्र हैं, यानी कि एक लोकसभा में 6 विधानसभा हो सकते हैं। तो किसी न किसी सीट पर आरा से भी ज्योति सिंह चुनाव लड़ सकती हैं। ये बात अरुण यादव के लिए ही नहीं, हो सकता है कि किसी भी क्षेत्र से ज्योति सिंह आरा की किसी भी विधानसभा से चुनाव उनको टिकट दिया जा सकता है। तो अब खबर ये है कि पवन सिंह की पत्नी चुनाव लड़े तो कहाँ से लड़े। पवन सिंह की पत्नी को हो सकता है कि काराकाट लोकसभा विधानसभा दे दिया जाए, या फिर सासाराम चाहे डेहरी ऑनसोन कहीं भी दे दिया जाए। हालांकि मैं आपको बता दूं कि पवन सिंह की पत्नी जिस क्षेत्र से चुनाव लड़ती हैं, तो पवन सिंह की पत्नी का जीत सुनिश्चित इसलिए हो जाएगा कि अगर मुकेश सहनी और आरजेडी दोनों तालमेल और गठबंधन में रहता है, तो रहने के साथ साथ जितने भी मास्क वोट हैं मुकेश सहनी का या फिर आरजेडी का, तो ज्योति सिंह को जाएगा ही जाएगा। और दूसरी बात, जो बिहार में जातिवाद चलता है, बिहार हो चाहे यूपी हो चाहे तमाम ऐसे राज्य हैं जहां जातिवाद चलता है, हालांकि नेताओं में जातिवाद तो चलता ही है। बात रह गया पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का, तो ज्योति सिंह किसकी पत्नी है? पवन सिंह की पत्नी है, पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी। पवन सिंह को एक जगह चुनाव लड़ने से कई एक जगह भाजपा को नुकसान हुआ है, भाजपा ही जानती है, हालांकि उस पर हम चर्चा नहीं करना चाहेंगे। अब खबर ये है कि ज्योति सिंह जब चुनाव लड़ती हैं तो पवन सिंह चुनाव प्रचार में आएंगे या नहीं आएंगे, तो इस बात को बताना अभी जल्दबाजी हो जाएगी। पवन सिंह की पत्नी चुनाव लड़ेंगी ही लड़ेंगी, और वो वीआईपी पार्टी यानी कि बहुत जल्दी वीआईपी पार्टी में वो शामिल होने वाली हैं। और मुकेश सहनी के टिकट से ही वो चुनाव लड़ेंगी। और पवन सिंह की पत्नी को चुनाव में भरपूर समर्थन मिलेगा आरजेडी की तरफ से और वीआईपी पार्टी की तरफ से, और जितने भी गठबंधन में माले हों चाहे जो भी सीपीएम हो, सभी की तरफ से उनको बहुत ज़्यादा सहयोग किया जाएगा। और पवन सिंह की पत्नी चुनाव में बाजी मार देंगी। अब बाजी कैसे मारेंगी, किस जगह से मारेंगी,
ये तो आइडिया नहीं है, क्योंकि एक चीज़ अगर मैं बता दूं तो ये जल्दीबाजी हो जाएगा और भविष्यवाणी मैं नहीं करना चाहता हूं, लेकिन इतना भविष्यवाणी मैं आपको कर देता हूं, क्योंकि तबाही जो न्यूज़ लाता है भाई तबाही की तरह ही लाता है। पवन सिंह की पत्नी चुनाव लड़ेंगी और वीआईपी पार्टी यानी कि आरजेडी से लेकर तमाम कार्यकर्ताओं के संपर्क में है पवन सिंह की पत्नी। अब किसके माध्यम से संपर्क में है ये भी बताना बड़ा मुश्किल है। जी हाँ, अब बात रहेगा डेहरी विधानसभा, क्योंकि डेहरी विधानसभा में पवन सिंह के पत्नी को चुनाव जीतना, मतलब कि फतेह बहादुर सिंह का टिकट वहाँ से भी लगता है कि नहीं कर सकता है, लेकिन वहाँ डेहरी विधानसभा लगता है कि भाजपा के खाते में जाएगी। जी हाँ, भाजपा के खाते में उदय यादव एकदम भावी उम्मीदवार हो चुके हैं और कहीं ना कहीं उदय यादव को टिकट भाजपा से मिलना कन्फर्म हो चुका है। हमारे हिसाब से मैं आपको कह दूं कि कन्फर्म हो चुका है। और अगर उदय यादव भाजपा के उम्मीदवार बनकर डेहरी से चुनाव लड़ते हैं, डेहरी विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं, तो उदय यादव को चुनाव जीतना बिल्कुल बहुत नॉर्मल, एकदम बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि वहाँ जिस तरीके से डेहरी ऑनसून में जो कार्य हुआ है, चाहे पुल पुलिया जितना टूटा हुआ है, चाहे डालमिया का फैक्ट्री से लेकर तमाम चीज़ों का जो मामला है, किसी ने आज तक आवाज़ नहीं उठाया। और उदय यादव को मैं बता दूं कि उदय यादव एक बहुत अच्छे समाजसेवी है और वहाँ से वो जो चुनाव लड़ने की उन्होंने घोषणा उन्होंने तो नहीं किया, लेकिन भाजपा की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेशर आया उदय सिंह के पास कि उदय यादव चुनाव डेहरी ऑनसून के लिए लड़ सकते हैं और बहुत बड़ा उनको जिम्मेवारी भी दिया गया है। देख सकते हैं कि स्क्रीन पर चल रहा है, क्योंकि भाई हम ज़्यादा बोलेंगे तो हो जाएगा बड़ा अल्टर फल्टर। जी हाँ, तो डेहरी विधानसभा में उदय यादव को भाजपा से टिकट लगभग मिलना तय हो गया है और सत्यनारायण यादव का टिकट उम्मीद है कि मिलेगा या नहीं मिलेगा वो मालूम नहीं है, लेकिन उदय यादव को टिकट मिलता है तो उदय यादव का जीत बिल्कुल सुनिश्चित है, क्योंकि अभी फिलहाल फतेह बहादुर सिंह वहाँ पर विधायक बने हुए थे आरजेडी के तरफ से। तो फतेह बहादुर जी से काफ़ी लोगों ने बहुत सारी चीज़ों पर आलोचना हुई, बहुत सारे यादव समाज के लोग भी जो हैं कि कुछ लोग नाराज़ भी हैं उनसे। किस बात के लिए नाराज़गी है अब तो लोग वही बताएंगे, चुनाव हालांकि चुनावी मुद्दा बताएगा। और आरजेडी अगर वहाँ टिकट किसी भी पार्टी को उतारती है तो चाहे इलियास हुसैन इलियास हुसैन तो हालांकि नहीं है इस दुनिया में, उनके परिवार के लोगों को भी अगर टिकट देती है तो डेहरी विधानसभा बहुत बड़ा हॉट सीट बनने वाला है, क्योंकि उदय यादव मैदान में उतरने वाले हैं। और वह आशा नहीं, बिल्कुल लगभग पर्दा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। और देख लीजिएगा कि उदय यादव को ही टिकट भाजपा उम्मीदवार बनाकर उतारा जाएगा। तो भाजपा जिस तरीके से दिमाग लगा रहा है, यानी कि कैसे मस्त वोट को तोड़ा जाए और कैसे अपने विधायकों को जिताया जाए, तो उदय यादव को बहुत शक्तिशाली इंसान और बहुत प्रभावशाली इंसान है और बहुत ही कर्मठ सुजोग और बहुत ही मेहनती इंसान है उदय यादव, जो कि उनके हर एक गतिविधियों को, हर एक जीवनी के बारे में हम लोग को जानकारी है। तो उदय यादव के बारे में बहुत ज़ोर शोर से चर्चा हो रहा है कि किसी भी पार्टी से उदय यादव आएंगे, निर्दलीय आएँ, चाहे भाजपा से आएँ, चाहे कोई पार्टी से आएँ, चाहे नहीं पार्टी से आएँ, तो उदय यादव को ही वोट दिया जाएगा। जी हाँ, तो ये क्षेत्र का आवाज़ है, हमारा आवाज़ नहीं है। और बात रहेगा ज्योति सिंह का, तो ज्योति सिंह को भी यानी कि आरजेडी भी कोई कसर पीछा नहीं छोड़ रही है, क्योंकि कैसे अपने विधायकों को चुनाव जिताया जाए, किसको टिकट दिया जाए जिसके माध्यम से लोग प्रभावित हों और लोग वोट करें और हमारा विधायक जीतकर हमारे सदन में आए, हमारे विधानसभा में। जी हाँ, तो ज्योति सिंह को लगभग टिकट क्लियर हो चुका है। और पवन सिंह चुनाव प्रचार में आएंगे कि नहीं आएंगे वो तो अब समय की बात है। और सबसे बड़ा आपको मैं अभी अपडेट दे रहा हूँ कि पवन सिंह की पत्नी हो सकता है कि भोजपुर की किसी भी सीट से चुनाव लड़ सकती हैं।